नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कि हमको एनवीडिया की 3000 सीरीज़ लेनी चाहिए या AMD की RDNA 2 लेना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चीज़ पे डिस्कशन। हम सबसे पहले बात करेंगे एनवीडिया की 3000 सीरीज़ की। आप सब लोगों को पता है कि एनवीडिया की 3000 सीरीज़ में फ़िलहाल के 3 ग्राफिक कार्ड आए हुए हैं। मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ, 3070, 3080, 3090। तीनों के प्राइस आपको मालूम है। 3070 का प्राइस है 50,000 का, 3080 का प्राइस है 71,000 का और 3090 ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का। बाकी आप सब लोगों ने तो कूड़ा कोर्स वगैरह सब बूस्ट वगैरह आपने देख ही लिया है। तो अब हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं। हम थोड़ा वी रैम पे बात कर लें। 3070 होगा वो 8 GB GDDR6 वी रैम पे आएगा। 3080 है वो 10 GB GDDR6X मेमोरी पे आएगा और जो 3090 है वो 24 GB की GDDR6X मेमोरी पे आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं AMD की तरफ से। दोस्तों फिलहाल AMD की तरफ से कुछ लीक्स और र्यूमर निकल के आए हैं कि उनके कौन कौन से ग्राफिक कार्ड मार्केट में आने वाले हैं। उनके जो 3 ग्राफिक कार्ड मार्केट में आने वाले हैं, सबसे पहला होगा RX का 6700 XT, RX 6800 XT और RX 6900 XT। अगर हम बात करें तो ये 7nm पे होंगे, 7 नैनोमीटर पे बेस होंगे। अगर हम बात करें तो ये तीनों ही GPU हमारे 7 नैनोमीटर पे बेस होंगे। और दोस्तों कुछ लीक्स के हिसाब से पता चला है कि इसमें GPU जो कोर्स होंगे वो हमारे 6700 XT में 2560 कंप्यूटर यूनिट्स एंड 6800 XT में आपका 4096 और 6900 XT में 5120 क्यूडा कोड्स होंगे। ओके, अब बाकी इनके हम वी रैम की बात कर लें तो दोस्तों वी रैम हमारा 6700 XT में 8 GB की एंड 6800 XT में 8 GB की और 6900 XT में हमें 16 GB की वी रैम देखने को मिलेगी। बस बिट की बात करें तो तीनों ही 256 बिट पे होंगे। और पावर कंजप्शन की बात करें तो ये जो 6700 XT है वो 175 TDP पे होगा और बाकी 6800 XT 225 TDP पे होगा और 6900 XT 250 TDP पे होगा। अगर प्राइस भी निकल के आई है, प्राइस की बात करते हैं तो जो हमारा 6700 XT है वो $299 का और 6800 XT $500 का और 6900 XT $600 का होगा। यानी कि अगर इसकी प्राइस को देखा जाए तो काफ़ी इकोनॉमिक प्राइस के साथ में ये लग रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा ये आता है कि क्या हमको क्या लेना चाहिए, मतलब कौन सा लें। सबसे मेन चीज़ तो सबसे मेन चीज़ हमारी ये है कि अगर आप वेट कर सकते हो तो AMD के लिए वेट करो। उसका कारण है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप भी जानते हैं जो NVIDIA की 3000 सीरीज़ है वो फिलहाल में आउट ऑफ स्टॉक चल रही है और NVIDIA की तरफ से भी एक खबर निकल के आई है कि जो उसके 3090 और 3080 होने वाले हैं उसके बहुत लिमिटेड स्टॉक होने वाले हैं। आप जानते हैं कि जैसे ही वो सेल पे गया था, मतलब प्री ऑर्डर उसके स्टार्ट हुए थे, तो लोगों ने क्या है कि बॉट्स बिछा रखे थे। तो उन बॉट्स ने क्या किया कि सारे के सारे ऑर्डर बुक कर लिए उन लोगों ने। तो उन्होंने ये किया और वो क्या करेंगे कि वो आपने देखा होगा कि एड्स आ रहे होंगे, OLX पे 3080 मिल रहा है, ये मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ईवे पे मिल रहा है, तो ये महंगा महंगा आपको बेचेंगे। मैं जानता हूँ दोस्तों, जिसको अभी बनाना है बिल्ड भाई उसको तो फिर कुछ नहीं कह सकते, आप ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन वो ये है कि आपको ओवर प्राइस मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आपको AMD RDNA 2 बेस ग्राफिक कार्ड के लिए भी वेट करना चाहिए। अभी बस एक खबर निकल के आई है कि जो उसका AMD का जो टॉप एंड 6900 XT वो NVIDIA के 3080 से कम पावरफुल होगा। मतलब वो 10% 3080 ज़्यादा पावरफुल होगा, NVIDIA का 6900 XT कम पावरफुल होगा। उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि आप जानते हैं दोस्तों, जो NVIDIA की 3080 ग्राफिक कार्ड है वो 10 GB GDDR6X मेमोरी पे है और AMD ये 6 जो GDDR6X है वो नहीं ले सकता। उसका कारण है वो क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि पर्टिकुलर NVIDIA ने अलग से पैसे देख के वो अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवाई है। आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। हाँ, अगर AMD अपनी HBM मेमोरी पे लेके आता है तो काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है। अब यही देखना होगा कि जो AMD है अपने ग्राफिक कार्ड किसके ऊपर लेके आता है, GDDR6 के ऊपर लेके आता है या HBM मेमोरी के ऊपर लेके आता है। और दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि आपको इस समय जो AMD सीरीज लॉन्च होने वाली है उसके लिए रुकना चाहिए। AMD में एक थोड़ी सी खराब बात यह है कि इनके ड्राइवर्स इतने घटिया होते हैं। मतलब AMD का जो जब 5700 XT ग्राफिक कार्ड आया था उसके जो ड्राइवर थे वो भी स्टेबल नहीं थे। जब 5700 XT ग्राफिक कार्ड लॉन्च हुआ था वो ड्राइवर भी बिल्कुल स्टेबल थे ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि AMD ने धीरे धीरे करके उसको
आप भी जानते हैं फिर AMD क्या करता है कि अपने धीरे धीरे ड्राइवर्स को ठीक करता रहता है। एक्चुअल में AMD का इसमें क्या दिक्कत आती है कि वो हड़बड़ी में अपने जल्दी जल्दी ग्राफिक कार्ड लॉन्च कर देता है, वो अपने ड्राइवर्स पे इतना ध्यान नहीं देता। आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनवीडिया अपने जो ड्राइवर्स के साथ में ग्राफिक कार्ड को इस तरीके से ट्यून करता है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस लोगों को मिलती है। बट AMD क्या करता है कि जैसे ही ग्राफिक कार्ड एनवीडिया ने लॉन्च किए तो फिर वो करता है नहीं नहीं भैया, हमें भी लॉन्च करना है, जल्दी से जल्दी लॉन्च करना है। तो वो जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में उस ग्राफिक कार्ड से ड्राइवर को परफेक्टली ट्यून नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से वो दिक्कत आती है। लेकिन फिर आपने देखा होगा कि AMD की परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाती है ग्राफिक कार्ड की। वो बात यही है, वो यही बात पड़ती है कि वो धीरे धीरे ग्राफिक में मतलब जो ड्राइवर है उसमें अच्छा करते चले जाते हैं, उसको ठीक करते चले जाते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। सबसे मेन बात ये है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यही है कि अगर आपको एनवीडिया भी लेना है, आप एक एनवीडिया फैन है, आपको एनवीडिया लेना है, तब भी आपको एक बार AMD कोई ग्राफिक कार्ड लॉन्च होने वाले हैं उसको देख लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब AMD अपने ग्राफिक कार्ड लॉन्च करेगा तो हो सकता है एनवीडिया उसको देख के अपनी 3080 Ti सीरीज लॉन्च कर दे। जब आप भी जानते हैं दोस्तों, जब AMD अपना अगले महीने ग्राफिक कार्ड लॉन्च करेगा तो एनवीडिया चुप तो रहेगा नहीं। एनवीडिया क्या करेगा कि अपने Ti वर्जन भी लॉन्च करेगा, और Ti वर्जन लॉन्च आप भी जानते हैं दोस्तों कि Ti वर्जन लॉन्च हुए तो जो नॉर्मल 3080 है 3070 है उनकी प्राइस कम हो जाएगी, और फिर आपका लेने का कोई बेनिफिट नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्ट जरूर करेगा। अगर AMD ने टक्कर दी, अपने प्राइसेस कम रखे और बढ़िया परफॉर्मेंस दी, तो आप जानते हैं कि लोग AMD की तरफ भागेंगे। और आपको वैसे ही वेट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, जैसे लिमिटेड स्टॉक है आप भी जानते हैं एनवीडिया का, तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं वो हर एक के लिए होने, मतलब आप लोग भी जानते हैं कि एनवीडिया के पास इस समय लिमिटेड स्टॉक है, यानी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। तो जब AMD के ग्राफिक कार्ड लॉन्च होंगे तो काफ़ी लोग AMD की तरफ भी जाएंगे, तो हो सकता है आपको इसमें अच्छी डील देखने को मिल जाए। अगर आप अभी लेते हैं ग्राफिक कार्ड 3000 सीरीज़ का, तो होगा क्या कि आपको एक तो महंगे मिलेंगे, ओवर प्राइस मिलेंगे, और हो सकता है कि AMD की आने वाली सीरीज़ इससे ज़्यादा पावरफुल हो, तो आप हो सकता है उसको मिस कर दें। तो दोस्तों मेरा तो बस यही कहना है कि आपको रुकना चाहिए, एक बार AMD सीरीज़ लॉन्च हो जाने दो, फिर तुम्हें एनवीडिया लेना है एनवीडिया ले लेना। अरे मैं तो भैया बस यही कह रहा हूँ, एनवीडिया ले रहे हो तो एनवीडिया ले लो यार, अच्छो ग्राफिक कार्ड हुआ है, सही बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मेरा बस यही कहना था। और दोस्तों आपका कोई और सवाल हो, सुझाव हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका जवाब रिप्लाई ज़रूर देंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।